हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपका दिमाग घुमा सकते हैं, लेकिन लगते बहुत आसानी से हैं। तो टॉपिक है प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। पहले हम समझ लेते हैं समानुपात होता क्या है। दरअसल जब किन्हीं दो राशियों के बीच में कोई रिलेशन बताना हो, उसमें संबंध बताना हो कि एक घटे तो दूसरी घट रही या फिर बढ़ रही, एक के घटने से दूसरी घट रही या फिर बढ़ रही, तो दोनों राशियों के बीच में जो संबंध बताने का काम करता है वो कौन करता है? प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। इसका निशान कुछ इस तरीके से रहेगा, 4 बिंदी रहती है इसकी। कितनी? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था अनुपात। क्या पढ़ा था? अनुपात। अनुपात जो रहता था उसमें केवल 2 ही रहती थी बिंदियां, और समानुपात में कितनी रहती हैं? 4 रहती हैं। किन्हीं दो अनुपातों के बीच में समानुपात लग जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ हो 2:3 अनुपात 4 अनुपात 6, तो यहां पर जो रहेगा वो समानुपात रहेगा। क्या रहेगा? मतलब जैसा संबंध 2 और 3 के बीच में है, वैसा संबंध 4 और 6 के बीच में है, इसीलिए बीच में लग गया क्या? समानुपात। कैसा? अब देखो, समानुपात 2 तरीके का मिलेगा आपको। एक रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा रहेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बोलते हैं अनुलोम समानुपात या फिर सीधा समानुपात, और इनवर्स प्रोपोर्शन को बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात या फिर उल्टा समानुपात। इनको समझना बहुत जरूरी है। जिसको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि अनुलोम समानुपात कब है और कब प्रतिलोम समानुपात है, तब वो इस तरीके के सवाल बड़ी आसानी से कर लेगा। देखो, मैंने बताया 2 राशियों के बीच में संबंध बताता है ना समानुपात। अगर मान लीजिए एक राशि है ए और दूसरी राशि है बी, अगर ए बढ़े तो बी भी बढ़ जाए। ए बढ़े, अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ जाए, और अगर ए घट रहा है तो बी भी घट जाए। मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए, और एक घटे तो दूसरा भी घट जाए। तो ये होता है अनुलोम समानुपात। कैसे समानुपात? अनुलोम समानुपात। इसमें क्या होता है, दोनों राशियां एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरी भी बढ़ती है, एक के घटने के साथ साथ दूसरी घटती है। लेकिन प्रतिलोम में इसका उल्टा है। मान लो अगर एक राशि है ए और दूसरी राशि है बी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी। तो क्या होगी? घट जाएगी। अगर ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी। मतलब उल्टा रिलेशन हो जाता है। कैसा रिलेशन हो जाता है? उल्टा। सवाल कैसे होते हैं इस पे आओ देखते हैं, अभी आपको खुद समझ में आएगा। कह रहा 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 है। चाहे 4 गेंद, या का मतलब हो गया चाहे 4 गेंद लो और चाहे 3 कलम लो, दोनों में से जो आपको सही लगे ले सकते हो। मतलब 4 गेंदों का मूल्य भी 12 है और 3 कलमों का मूल्य भी 12 है। तो कह रहा कि अगर 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 है तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताओ। अब जाहिर सी बात है, जब 3 कलम का मूल्य 12 है और आपसे 6 का पूछेगा, मतलब कलम बढ़ रही ना। पहले कलम 3 थी, अब कलम कितनी हो गई? 6। तो पैसा भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मतलब ये दोनों राशियां थी, एक जब बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा संबंध हो गया इसमें? अनुलोम समानुपात। और यहां देखो, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में कर रहे हैं। कितने आदमी? 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा कि अगर 81 आदमी लगा दिए जाए, कहें 45 कम है, 81 आदमी लगा दियो, आदमियों की संख्या बढ़ गई ना। तो अब बताओ, काम 27 दिन में खत्म हुई तो पहले खत्म हुई? उसके पहले ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब इसमें आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिन की संख्या घट गई। जो काम 27 दिन में हो रहा था वो कहो 15 दिन में हो जाए, है ना। ये होती है बात प्रतिलोम समानुपात की। सवाल कैसे हल होते हैं देखो, इसमें इन्हीं चिन्हों को लगाना समझना होगा। कैसे लगेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 6 गेंद और 6 कलम का हमसे पूछ रहा है। हम एक तरफ मान लीजिए हम ले लेते हैं गेंद, ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गेंद। अभी यहाँ पर देखो 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 है। इसका मतलब चाहे हम 4 गेंद लें और चाहे 3 कलम लें, दोनों का मूल्य 12 है। मतलब 4 गेंद बराबर है 3 कलम की, है ना। दोनों का मूल्य बराबर है, इसका मतलब कि 4 गेंदों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के क्या है? बराबर है। मतलब 4 गेंद बराबर है कितने के? 3 कलम के। हमको किसी एक को लेना होगा, चाहे हम गेंद लेके चले और चाहे
कलम लेके चले, ठीक है, तभी हमारा सवाल लगेगा, नहीं तो 3 राशियां बन जाएंगी ना फिर। तो हम क्या करते हैं भाई, एक तरफ पैसा चल रहा है, एक तरफ ये सब चल रहे हैं, तो हमको तो बनाना है कितनी, 2 ही राशियां रखनी है, चाहे हम गेंद और रुपया ले ले और चाहे कलम और रुपया ले ले। तो हम प्रयास ये करेंगे कलम लेके चलेंगे, क्या कर चलेंगे, कलम। तो 3 कलम बराबर 4 गेंद के, तो 1 कलम बराबर 3 से भाग हो जाएगा, 4/3 गेंद के। 1 कलम बराबर कितने के, 4/3 गेंद के। तो 6 कलम का पूछ रहा है ना, तो 6 कलम बराबर 6 से गुणा हो जाएगा, 4/3 गुणे 6, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, क्या 8 गेंद, 8 मतलब कहने का यह है कि 6 कलम जहां पर रहेगा वहां पर हम 8 गेंद लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर 6 कलम होगा वहां पर हम 8 गेंद लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है ना। हमने सोचा था कि हम कलम ही लेकर चलेंगे, इसीलिए हमने कलम के रिलेशन में निकाला है, ठीक है। गेंद का निकालना चाहो तो गेंद का भी निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर 6 कलम का है ना, ये जहां पर 6 कलम रहेगा वहां पर हम 8 गेंद उठा के रख देंगे, मतलब कलम की जगह पे गेंद हो गया, तो हमको क्या क्या लेके चलना होगा, गेंदा लेके चलना होगा, है ना। अब पहले हम एक तरफ लिख देते हैं गेंद, क्या लिख देते हैं, और एक तरफ लिख देते हैं रुपया। शुरुआत में क्या कह रहा था, 4 गेंद कै रुपया के, 4 गेंद कितने रुपए की, 12 रुपए की। इधर लिखूंगा गेंदों की संख्या, उधर लिखूंगा रुपया। हमने कलम छोड़ दिया है ना, क्योंकि हमको गेंद लेके चलना है, क्या लेके चलना है, इसीलिए हमने कलम को 6 कलम को 8 गेंद में बदल लिया है। जहां पर 6 कलम रखना होगा वहां पर हम गेंद 8 रख देंगे, ठीक है। तो 4 गेंद 12 रुपए की। अब कह रहा 6 गेंद और 6 कलम, 6 गेंद समझो इसको, 6 गेंद और का मतलब प्लस है ना, प्लस 6 कलम। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 6 कलम की जगह 8 गेंद नहीं लिख सकते। देखो 6 कलम बराबर 8 गेंद कहना, तो जहां पर ये है वहां पे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 8 गेंद यहां पे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो तो इसका मतलब ये 8 गेंद और 6 गेंद, मतलब कुल मिला के हमारा हो जाएगा कितना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 8 गेंद, तो ये हमारा बन जाएगा 6 गेंद और 8 गेंद, मतलब हो गया कुल कितना, 14 गेंद। मतलब जैसे 4 गेंद का मूल्य 12 रुपए था, तो अब हम निकालेंगे 14 गेंद का मूल्य, कितने का, और 14 गेंद का मूल्य हमको पता नहीं है, इसलिए हम यहां मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, है ना। देखो ये जो मैंने बदला है, हर सवाल इस तरीके का नहीं रहेगा, इसमें याद दिया था इसीलिए इसमें इस तरीके का बना। हमको किसी एक में जाना पड़ेगा, चाहे हम गेंद को लेकर चले और चाहे कलम को लेकर चले। हमने सोचा था कि हम गेंद लिख के यहाँ चलेंगे, इसलिए हमने कलम को किसमें बदल लिया, गेंद में बदल लिया। जहां पर 6 कलम रखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि 6 गेंद और 6 कलम का हमसे पूछ रहा है ना, तो जहां पर 6 कलम रखना है वहां पर हमने क्या कर लिया है, 8 गेंद ले लिया है। तो 6 गेंद ये पहले से जो निकालना था भाई, पहले 4 गेंद बराबर 12 के था, 6 गेंद और 6 कलम निकालना है, इसका मतलब कि 6 गेंद और 8 गेंद, मतलब कि 8 6 14 गेंद का निकालना है, इसलिए हम 14 गेंद का निकाल रहे हैं, ठीक। अब ये क्या हो रहा, बढ़ रहा, जिधर को बढ़ेगा उधर नोक रहेगी, ये तीर की नोक जो बढ़ेगा उधर को रहेगी। अब इसमें देखो भाई 4 गेंद का मूल्य 12 था, तो 14 गेंद का मूल्य ज्यादा ही तो होगा, मतलब ई बड़ा हो कि ई बड़ा हो, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला ज्यादा होगा ना, मतलब इसमें भी तीर का निशान कैसे रहेगा, नीचे की तरफ। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते इस तरीके से हैं, 4/14 समानुपात 12/x। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 4/14 समानुपात को 12 बना देते हैं, बराबर बना देते हैं, और 12/x, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा हुआ हो गया 4x बराबर 12 गुणे 14, तो x बराबर 12 गुणे 14 और बटे कितना 4। इसको हल कर लो, यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, देखो 12 गुणे 14 बटे कितना है 4 ना, 4 तिया 12, 14 तिया 42 रुपया हो जाएगा। x का मान हमारा निकला कितना 42, और x हमारा क्या था, 14 गेंदों का मूल्य था। तो हमने 14 गेंदों का मूल्य यानी कि 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना आ गया, 42 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। इसको कैसे लगाएंगे, देखो इसमें आदमी है तो एक तरफ आदमी लिख देते हैं, इसमें तो 2 चीजें हैं नहीं, एक तरफ है दिन, क्या है दिन। पहली बार कह रहा 45 आदमी हमने लगाए थे, काम उन्होंने खत्म किया कितने दिनों में, 27 दिनों में। फिर कह रहा आपकी बार हम 81 आदमी लगाएंगे,
काम कितने दिनों में खत्म होगा? कुछ कम दिनों में ना, मान लेते हैं x दिनों में खत्म होगा। इधर देखो आदमियों की संख्या तो भाई बढ़ गई है ना, लेकिन दिनों की संख्या घट जाएगी, ये ज्यादा है और ये कम है, ऐसे बन जाएगा ना। अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा? देखो ये हो जाएगा 45, लिखा वैसे ही जाएगा, जिधर को तीर गई उधर को ही, 45:81। पूंछ से शुरू होगा सिर तक, 45:81 समानुपात x अनुपात पूंछ से सिर की तरफ x अनुपात 27 है ना। अब इसको ऐसे लिख देंगे हम, 45/81 बराबर x/27, क्रॉस गुणा कर दो, इसका इधर इसका इधर, ये इधर गुणे में आ जाएगा, भाग में है, x ही तो निकालना है, तो क्यों ऐसे वैसे गुणा करें, सीधा 27 को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, ये 45 है भाई, है ना, 45 के साथ में गुणा होने कौन चला गया, 27 है ना, बटे में कौन है यहाँ पे 81। यहां तक बात क्लियर है ना? क्लियर भाई, 27 इधर भाग में था, इसको इधर भेज दिया, गुणे में चला आया बस, और तो कुछ किया नहीं। 27 तिया 81, 3 बार में कट जाएगा ना, 3 एकम 3, 1 बचा, 15 बन गया, 3 बचे, मतलब x आ गया कितना 15, और x हमने क्या माने थे, दिन माने थे, इसका मतलब कि 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर बात? अब समझ में आया इसमें अनुलोम और प्रतिलोम वाले कैसे सवाल हल किए जाते हैं? ठीक है, और सवाल आगे बताते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।